नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू कुमार यादव और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़। और सर, आपका नाम क्या हुआ? गजेंद्र पवन। अच्छा, गजेंद्र पवन। सर, एक न्यूज़ आ रही है दिल्ली में, मतलब 4-5 दिन से चल रही है। आप कभी इंडिया गेट गए होंगे, गए हैं? जी, कई बार। बहुत बार फैमिली लेके लॉन में बैठ जाते होंगे जी। यहाँ पे, बहुत सारे पिकनिक मनाते हैं। अब बैन हो गया, इसको कैसे देख रहे हैं? लोगों को मतलब वो जो ग्रीनरी है उस पर मतलब बैन कर दिया, वहाँ पे खाना ले जाना अलाउड नहीं है, और मतलब आप ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकते। आप मतलब जो पालतू जानवर ले जाते तो वो भी नहीं ले जा सकते। एक तरह से ये रूल आया है। मैं ये इसको कहना कैसे चाहूँगा देख इस रहे बारे में कि इसके दोनों पहलू हैं। हैं? सिक्योरिटी रीजन से सरकार ने शायद इसको बंद किया होगा। जी। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड लोग जो वहाँ पे अराजकता तो भी कुछ आ जाते हैं या कुछ ऐसी घटनाएं ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने ऐसा निर्णय गार्ड्स लिया। और पुलिस तो हैं, अब वो तो नहीं है, फिर भी गरीबों का दुबई कहा जाता है। कई बार हम लोग वहाँ जाते थे घूमने के हम लिए। बहुत सारे हमारे लिए ग्रीनरी वही है। इंडिया गेट हमारा दिल्ली का मस्तक है, देश का मस्तक देश है, का मस्तक है। तो हमें वहाँ घूमना अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन अगर इसको प्रिवेंट किया थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गवर्नमेंट का स्टेप है और हम लोगों की भी थोड़ी कमी रही होगी कि बहुत एक्सेस पब्लिक को बहुत कमी है, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं। मैंने हम भी खुद बहुत देखा बार है वहाँ पर खा के वही इधर ही छोड़ दिया कूड़ा, कुछ कचरा इधर छोड़ देते प्लास्टिक हैं, छोड़ दिया। और कुछ मैंने ऐसे शैतानी तत्व भी देखे तो जो महिलाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए, जो कि असामाजिक तत्व है, जो आप जानते होंगे, तो वो खींचते हैं। मैंने खुद नोटिस किया है कि दूसरों की बहू बेटियों को वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते ये हैं। तो सर सब जगह। अब इसके अगर डर के अगर सब जगह बैन करने लग जाए तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। मेरा मानना ये है कि हमारा मानना तो है कि जैसे पहले चल रहा था वैसे, अगर कोई सामाजिक तत्व है या कूड़ा कचरा फैला रहा है तो अगर उसको एट ए टाइम 100 रुपए का फाइन कर दो, 200 रुपए का फाइन कर दो, उसको जब लगेगा थोड़ा सा चोट। देखिए, तो सरकार ने अगर ऐसा किया है तो इसका भी कोई ना कोई दूरगामी उनका विजन है। विजन है, ठीक। मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ा सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी रीजन। तो सिक्योरिटी कमजोर हो गई क्या है? तो सिक्योरिटी कमजोर नहीं होगी कि कोई भी ऐसा आपातकालीन सिचुएशन हम नहीं देखना चाहते, तो उसके लिए हम प्रिवेंशन पहले करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें तो हर देशों में होती है। बड़े बड़े, आप अमेरिका में चल जाए, न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है, वहाँ पे लोग पार्टी करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, दुनिया भर के कंसर्ट होते रहते हैं, सब कुछ होता है वहाँ पे। सिर्फ एक जगह हमने बैन किया है या हमारी सरकार ने अभी रोका है, हो सकता है ये टाइम फ्रेम हो के लिए। वही एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ हो सकता है बहुत सारा टाइम स्पेंड हो सकता है थोड़े टाइम के लिए हो, और हो सकता है आगे बदल जाए, ये भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा ताकि इसको हम आगे डेवलप करें, या हो सकता है उसका और आगे प्लान डेवलप करने का हो, इसलिए बैन किया अभी। तो दोनों फैक्टर्स है। और ये रेखा जी का आपको कामकाज कैसा लगा अभी तक? जी, मैं ये कहूँगा कि 2 स्टेप उठाए हैं, जैसे झुग्गियों को हटा रही हैं, रेखा दीदी अभी आई हैं, उनको एक बहुत बड़ा टास्क मिला दिल्ली में, जैसे कि जमुना का काम है और कई सारे ऐसे काम है जो पिछली सरकारों ने पेंडिंग किए या बिगाड़ दिए गए। वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अभी 4-5 महीने और रुकें तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। वैसे अभी आने शुरू हो गए। इनके पास तो 5 साल पूरा टाइम ही है अभी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 3 महीने में 100 दिन में इतना है। तो अभी 5-6 महीने और रुके, 1 साल 2 साल में इसके इतने बेहतरीन रिजल्ट आएंगे कि आप ये कहेंगे अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं उनकी आपको गिनतियाँ गिनवाऊंगा कि ये अपने कंप्लीट कर दिया। जैसे कि अभी बस चल गई है डीटीसी की। हाँ, बस छोटी वाली चली, देवी बस। बहुत ज्यादा हैवी नहीं है और पब्लिक को आराम से ट्रांसपोर्ट कर पा रही है। केजरीवाल जी बोलते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट था बाद में। देखिए, तो खैर केजरीवाल जी कह रहे हैं तो ये तो देश का प्रोजेक्ट है, हम ये नहीं कह रहे कि किसी एक बंदे का है। आज हम करेंगे, कल वो कहेंगे। तो विपक्ष की राजनीति से भी भाग गए। अब मेट्रो हमारे खुराना साहब ने चलाई थी कभी दिल्ली में, तो आप ये नहीं कह सकते कि भी शीला दीक्षित ने किया या खुराना साहब ने तो लेके आया था, इसमें कोई दो बात की नहीं है, लेकिन उसको स्पैन सबसे ज्यादा शीला दीक्षित के टाइम में मिला। देखिए, कोई काम शुरू हुआ तो एक्सपेंड तो होगा ही। अभी हम जमुना कर रहे हैं तो एक्सपेंड होकर के देखना कि किसी तरह सिंगापुर की तरह नजर आने लगेगी दिल्ली। अच्छा, अगले 5 साल में आप देखें, खुद कहेंगे सिंगापुर जैसी बन जाएगी दिल्ली। सिंगापुर में अब बहुत हाई राइज अपार्टमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, दिल्ली में दिखता नहीं। मैं बिल्डिंग्स की बात नहीं कर, मैं जमुना के आसपास की जो ग्रीनरी और उसको डेवलपमेंट करेंगे, अगर उनके रिवर फ्रंट बना दिया जाए तब जाके ठीक लगेगा। रिवर फ्रंट बने, स्टीमर्स चलेंगे, बोट चलेंगी। दूसरा क्या है, पानी की सप्लाई जो दिल्ली में कमी हो रही है वो बेहतरीन हो जाएगी। मैडम का भी सपना है कि उसमें स्टीमर चले। उन्होंने चुनाव जीतने से पहले बोला ये सपना क्या, हमारा विजन है और हम इसको करके रहेंगे और ये दिखा के रहेंगे पूरे देश को और दुनिया को। तो सर, आप ऐसे रहने वाले कहाँ के? मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली प्रॉपर दिल्ली के या फिर कहीं और? हाँ, मैं पुरानी दिल्ली का हमारी है और हमारे पुश्तैनी यहीं से है, तो अभी हम छतरपुर से हैं। अच्छा, पुरानी दिल्ली में पहले कहाँ थे सर आप?
पुरानी दिल्ली में दिल्ली 7 सीताराम बाजार की कहीं बताया करते हैं, अब 7-8 पीढ़ियाँ निकल गए तो मुझे इतना नहीं है। सीताराम बाजार में कभी- अक्सर हवेली एक हुआ करती थी। हाँ, वो हमारी भी थी वहाँ अक्सर पर। हवेली उनकी थी। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो वाइफ थी ना, क्या नाम था उनका, वाइफ का नाम भी कॉल, क्या नाम था उनका, नाम क्या उतर गया, बहुत मैं अच्छा नाम था। अभी क्लिक नहीं कर नहीं, पा रहा उनका उनके हाँ उनकी वाइफ का ही था वो हवेली, वहीं से उनका बारात निकला था पंडित नेहरू का। अच्छा, सीताराम बाजार में अक्सर हवेली उसका नाम। तो हमारा भी उसी तरह से था। और अब हम यहाँ दिल्ली के, यहाँ छतरपुर के पुराने वासी हैं, और मेरे दादाजी यहाँ पे उप प्रधान रह चुके हैं अच्छा, यहाँ के ऊपर चंद्रकिरण त्यागी जी के साथ में, और उसके बाद हमारा चल रहा है पीढ़ी दर, और सेवा में है, समाज सेवा में चल रहे हैं। ठीक सर, देखते हैं अब 5 साल 10 साल कैसा अपना दिल्ली तरक्की कर पाता है। अब हमने बदल तो दिया अवश्य सरकार। करेगा, अवश्य करेगा। सरकार तो बदली गई है 34-35 साल बाद। और हम लेके आएंगे इस पॉजिटिविटी को। अब आप छतरपुर की भी पॉजिटिविटी देखिएगा कि कितने अच्छे से हम तरक्की करेंगे। अगले 2 साल में इसका आप रिजल्ट देखेंगे, कितना बदलाव हम ले आएंगे। चलिए, अब तो देखने वाली चीज़ है, अब लोग वेट करेंगे। केजरीवाल जी को 10 साल देखे, अब मैडम को भी देखेंगे, जो अच्छा काम करेगा फिर रिपीट होंगे। ये लोकतंत्र है। जी जी बिल्कुल। कोई अच्छा काम ना करे, अपनी पार्टी का हो या फिर किसी दूसरी पार्टी को, तो उसको कोई पसंद थोड़ी ना करता है। नहीं, अब शीला देखो, दीक्षित को पसंद फिर भी और कोई नापसंद की बात पॉजिटिव ये नहीं है इमेज सर, में देखते हैं लोग कि पॉजिटिव वे में आप तरक्की या उन्नति करने के लिए कितने अग्रसर होते हो, कितने आप एफर्ट डालते हो। लोग आपको पीछे धकेलेंगे, लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप करें। और मैडम हमारी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, उनका विजन, हमारे नरेंद्र मोदी जी का विजन, बिल्कुल हमारा ध्येय है कि हम देश को भी उन्नति दें और हमारी दिल्ली को भी अब उन्नति दें। देखते हैं, अब 4 इंजन की सरकार चल रही है दिल्ली में, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, एमसीडी भी, डीडीए भी। अब खींचना चाहिए दिल्ली, कहने का मतलब। देखिए, उम्मीदें हैं सभी को हैं और हमें भी, और हमारा अगर एक भी इंजन होता तब भी हम खींचते, लेकिन अब सभी हो गए हैं जुड़ करके, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। धन्यवाद।